हाय सेलर्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कौन सा विनिंग प्रोडक्ट है, इस पर हम सेल करके अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो, अमेज़न पे सब कुछ बिकता है और पूरी दुनिया में सब कुछ बिकता है, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी विनिंग प्रोडक्ट नहीं होता, सारे ही विनिंग प्रोडक्ट होते हैं। डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट आपको अच्छी प्राइसिंग में अगर सोर्स हो रहा है, तो वो आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट है और आपको अगर वो महँगी प्राइस में सोर्स हो रहा है, तो वो आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि आप प्रॉफ़िट तभी निकाल सकते हो, जब आपको वो कम प्राइस में सोर्स हो रहा हो। क्योंकि आप अमेज़न पर प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव जो प्राइसिंग है, मान लो कोई प्रोडक्ट ₹400 में वहाँ पर सेल हो रहा है, तो आप उसकी प्राइस 450 या 500 बढ़ाकर तो बेच नहीं सकते क्योंकि आपको ऑर्डर्स नहीं आएँगे। बेचना तो उसके सिमिलर पड़ेगा आपको। अगर आप उससे कम बेचते हैं तो आपको अच्छी सेल आती है। तो कम कब बेच पाएँगे? जब उस प्रोडक्ट की आपको सोर्सिंग कम प्राइस में होगी, तभी आप प्रॉफिट निकाल पाओगे। तो वो ही प्रोडक्ट आपके लिए विनिंग है जिसकी आपकी प्रोडक्ट की सोर्सिंग हो रही है। अब बात करता हूँ आप सोर्सिंग कैसे फाइंड करेंगे, कैसे? देखो, सबसे पहले विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए या तो आप एक खुद मैन्युफैक्चरर है तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, वो सेल करेंगे क्योंकि आप जो उसकी लैंडिंग प्राइस निकाल सकते हैं, वो कोई और नहीं निकाल सकता। फर्स्ट। सेकंड में बात करूँ तो अगर आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है या ये नहीं जानते हैं या आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो आप फाइंड कीजिए आपके नियर बाय सिटी या आपकी सिटी में ऐसा कौन-सा प्रोडक्ट है जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होकर वो बाहर जा रहा है, अलग-अलग सिटीज़ में जा रहा है, ठीक है? ऐसा कौन-सा प्रोडक्ट है, क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है? तो वो आपको सबसे पहले वहाँ पर फाइंड करना होता है। तो आपने देखा कि आपके आसपास में कहीं पे कोई फैक्ट्री है या फिर कोई कंपनी है जहाँ पर मान लो कि फॉर एग्जांपल के लिए ब्लैंकेट बन रही है वहाँ पे, ब्लैंकेट हो गई, चादर हो गई, है ना? ऐसा कुछ आइटम वहाँ पे बन रहा है, बेडशीट बन रहा है, तो आप वहाँ से उनसे अपनी उनकी कॉस्टिंग प्राइस ले सकते हैं कि सर हाँ, अगर मैं आपसे बल्क में परचेज़ करूँ तो मुझे क्या प्राइस पड़ेगा? अब उसी प्रोडक्ट को आप अमेज़न पर आकर चेक कीजिए कि वो प्रोडक्ट अमेज़न पे कितने में सेल हो रहा है। फिर हम उसका प्रॉफ़िट कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना प्रॉफ़िट हो रहा है एक ऑर्डर के पीछे, ठीक है? तो इस प्रकार से आप वो विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं क्योंकि वो आपके जो नियर बाय आपको प्रोडक्ट मिलेगा, पहला वो आपकी अच्छी प्राइस में मिल जाएगा क्योंकि वो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। दूसरा आपको ट्रांसपोर्टेशन कम पड़ेगा। तीसरा आप वहाँ पर कम यूनिट्स भी परचेज़ कर सकते हो क्योंकि वो आपके नियर बाय है। जब भी आपको नेक्स्ट ऑर्डर चाहिएगा, तो आप तुरंत इंस्टेंटली आप वहाँ से ऑर्डर परचेज़ कर सकते हो। तो इसलिए वो आपके लिए एक विनिंग प्रोडक्ट है, इसलिए आप उसे परचेज़ कर सकते हो। अब मान लो आपके नियर बाय भी कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि क्या प्रोडक्ट आपको सेल करना है? फिर अगला आता है कि आपका किस प्रोडक्ट की किस कैटेगरी के अंदर आपकी रुचि है। मान लो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि है या इलेक्ट्रॉनिक्स में आप समझते हैं। दूसरा, आप होम एंड डेकोर के आइटम में समझते हैं या फिर आप होम एंड किचन के प्रोडक्ट में समझते हैं। देखो, सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट का समझ होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप उसे समझते हो तो आप प्रोडक्ट को अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से आप उनको सोर्सिंग कर पाओगे, आपको हर एक चीज़ का पता रहेगा कि कैसे सोर्सिंग हो रहा है, प्रोडक्ट क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, सारी चीज़ों का आपको यहाँ पर पता रहेगा। अगर मान लो कि ये भी नहीं मिल पा रहा है आपको, आपके कोई भी ऐसा कुछ है नहीं कि किसी कैटेगरी में आपका इंटरेस्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा अमेज़न पर आइए। अमेज़न पर आकर आप यहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट जो आपके नियर बाय रखा है, जहाँ पर आप बैठे हैं, वहीं पे मान लो कि आप बैठे हैं अपने रूम में और वहाँ पर आपको दिख रहा है एक फ़ोटो फ्रेम। आपको वहाँ पर एक फ़ोटो फ्रेम दिख रहा है, आपने अमेज़न पर आकर यहाँ पर सर्च किया फ़ोटो फ्रेम। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कैसे-कैसे फ़ोटो फ्रेम यहाँ पर सेल हो रहे हैं। अब देख करना क्या है आपको, ये वाले जो फ़ोटो फ्रेम सेल हो रहे हैं, इन फ़ोटो फ्रेम को आप एक बार पूरा रिसर्च कर लीजिए कि कौन-सा फ़ोटो फ्रेम कितने में सेल हो रहा है, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बात करूँ, कोई एक प्रोडक्ट मैं ऐसा ले लेता हूँ, जैसे आपके रूम में एक फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ है, मान लो ये वाला सेट आपके फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है? 5 पीस का है, ये वाला आपके रूम में लगा हुआ है। तो अभी आप क्या करेंगे, आप देखेंगे इसका साइज़ क्या है, 5-6 का इसका साइज़ है, सॉरी, ये रहा, ठीक है? 6-8 का इसका साइज़ है, कलर इसका ब्लैक है, ठीक है? और ये 5 सेट ऑफ 5 का आइटम है और ये ₹519 में अमेज़न पे सेल हो रहा है। अब यहाँ नीचे रिव्यू रेटिंग देखेंगे, 340 रेटिंग है, मतलब प्रोडक्ट सेल हो रहा है। इसके बाद में आप देखेंगे कि 200 प्लस इस पर पिछले मंथ की, लास्ट मंथ की सेल है इसकी, ठीक है? तो मतलब ये प्रोडक्ट बिक तो रहा है।
अब क्या करेंगे, यही प्रोडक्ट, ये साइज, ये हम चेक करेंगे नियर बाई कहीं शॉप पे, जहाँ आपके नियर बाई कोई फोटो फ्रेम का शॉप होगा सिटी में, वहां पर आप जाके पूछेंगे कि सर मैं आपसे बल्क में परचेज करना चाहता हूँ, 6 सेट का 5 पीस का ये वाला सेट मेरे को 100 पीस चाहिए, तो ये आप मुझे कितने में प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो उसने आपको एक प्राइसिंग देगा वो, कि हाँ मैं आपको ये वाला सेट 200 रुपये में, 250 रुपये में, 300 रुपये में मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, इसका एक प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कि अमेजोन पे बेचेंगे तो अमेजोन कमीशन और शिपिंग ये लगने के बाद में हमें कितना प्रॉफिट इसमें होने वाला है। ठीक है, तो ये चेक करेंगे, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये वाला प्रोडक्ट आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट। अब मान लो आपके नियर बाई कोई सिटी या फिर यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, फोटो फ्रेम एक जेनरिक लिया है मैंने, अगर मान लो आप कोई कोई और प्रोडक्ट लेते हैं और वो वाला प्रोडक्ट हमें यहाँ पर नहीं मिलता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा आपको कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना है। अभी एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, आपने मान लो कि कोई यहाँ पे सर्च किया कुर्ती, एक प्रोडक्ट ले लेते हैं हम यहाँ पर, कुर्ती मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है। अभी मैंने कुर्ती सर्च किया, अब कुर्ती की काफ़ी सारे मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट शो कर रहे हैं, बट ये वाले प्रोडक्ट की मुझे नियर बाई कोई फैक्ट्री, नियर बाई कोई कंपनी या कोई ऐसा होलसेलर नहीं है जिससे मैं इनकी बात कर सकूँ। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, एक नए टैब पे जाना है और यहाँ पर सर्च करना है इंडिया मार्ट। ठीक है, जैसे ही आप इंडिया मार्ट यहाँ पर सर्च करते हैं, फर्स्ट वाला लिंक आता है आपको, ठीक है, उसको ओपन कर लेना है। इंडिया मार्ट एक B2B वेबसाइट है, जहाँ पर बल्क में आपको जो भी इन्वेंट्री चाहिए वो यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, अब ये जैसे ये ओपन हो गया, अभी मैंने इस पे सर्च किया कुर्ती। अब जैसे ही मैंने इस पे कुर्ती सर्च किया, कुर्ती सर्च करते ही यहाँ पर आपको ऊपर एक फिल्टर लगाने का ऑप्शन आएगा कि आपको अगर आपके नियर बाई सिटी से या आपकी सिटी से कोई सप्लायर चाहिए तो यहाँ से आप फिल्टर लगा सकते हैं, या अदरवाइज आप यहाँ ऑल इंडिया पे चाहिए तो ऑटो मोड पे ऑल इंडिया पे रहता है। अब मान लो कि मैं जयपुर से हूँ, अब मुझे कुर्ती चाहिए तो कुर्ती वाले सप्लायर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला सप्लायर कुर्ती वाला अपने जयपुर से है, तो मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ। दूसरा, एक सप्लायर और मिल रहा है मुझे यहाँ पर जयपुर का, तो मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ। दूसरा, यहाँ पर ये वेरीफाइड सप्लायर है, आपको येलो टिक दिख रहा होगा, एक ये वाला एक वेरीफाइड सप्लायर है, तो मैं इससे परचेज कर सकता हूँ। डोंट वरी कि ऐसा मेरे साथ कोई फ्रॉड या फिर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो एक ट्रस्टेड सप्लायर है। ठीक है, गणपति हैंडीक्राफ्ट, तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये वाला सप्लायर अच्छा लगा। ठीक है, यहाँ पर एक कुर्ती दिखाई दे रही है, बट इसके पास काफी सारी कुर्तीज मिलेगी अपने को। ठीक है, काफ़ी सारे डिज़ाइंस मिलेगी, काफ़ी सारी वो चीज़ ये मिलेगी। अब यहाँ पर व्यू मोबाइल नंबर पे जाकर मैं यहाँ इससे कांटेक्ट कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं इस पे लॉगिन नहीं कर रखा, इसलिए मुझे यहाँ पर मोबाइल नंबर इसका शो नहीं करेगा। मुझे यहाँ पर इसका एड्रेस, इसका जीएसटी नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो होने वाली। अगर मैं मुझे इसके प्रोडक्ट के बारे में और भी जानना है, इसके पास और कौन-कौन से प्रोडक्ट है, तो मैं इसके बिज़नेस नेम पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही बिज़नेस नेम पे क्लिक करूँगा, इसकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, इंडिया मार्ट की प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल पर मुझे यहाँ पर इसके बहुत सारे प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पर शो होंगे क्या क्या प्रोडक्ट्स, कौन कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है, जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट मुझे इनसे मिल जाएंगे, तो मैं इनसे डील कर कर यहाँ से इनसे प्रोडक्ट मैं बल्क में ले सकता हूँ और अपने अकाउंट पर सेल करके एक अच्छी इनकम कर सकता हूँ। ठीक है, इसी के साथ पहला तरीका हो गया कि आपके नियर बाई कोई भी आपका, अगर आपके रूम में कुछ भी दिख रहा है, वहाँ जहाँ आप बैठे हैं वो चीज़ें आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि आपको ऐसा भी फिर भी नहीं मिल रहा है कोई विनिंग प्रोडक्ट, तो आप एक तरीके से सेल कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट चल रहा है अमेजोन पर। तो उसके लिए आप अमेजोन के होम पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पर बेस्ट सेलर का आपको एक फिल्टर दिख रहा है, इस फिल्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बेस्ट सेलर की सारी कैटेगरीज के बेस्ट सेलर यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। जैसे मैं बात करूँ क्लॉथिंग एंड एसेसरीज के, ये सारे बेस्ट सेलर है जो नंबर 1 2 3 4 5 पे चल रहे हैं। ऐसे आपको टॉप 100 लिस्ट यहाँ पर मिलने वाली है, जो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है आप यहाँ विनिंग। अब जिस भी कैटेगरी का आपको यहाँ पर चाहिए, जैसे अभी मैंने चेक किया बैग्स में, ठीक है, अभी बैग्स में मैंने यहाँ पर अगर मैं फिल्टर पे क्लिक कर दूंगा तो मुझे बैग्स कैटेगरी में जो टॉप 100 चल रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर शो होने लगेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, ये नंबर 1 पे चल रहा है, ये 2 पे चल रहा है, ये 3 पे चल रहा है, ये 4 पे। अभी हम ये सोच सकते हैं कि
मान लो कि अभी कुछ है ना, बारिश का सीजन आने वाला है तो अम्ब्रेला बहुत अच्छा चलेगा, और ये 48 का सेल हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको चेक कर लूंगा। अब नियर बाई आपके अगर कोई शॉप है, कोई होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वहां से आप पूछ सकते हैं, वहां से इसका रेट ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप सीधा वही इंडिया मार्ट पे जाइए, इंडिया मार्ट पे इस प्रोडक्ट को सर्च कीजिए, सर्च करके ये पता लगाइए कि ये प्रोडक्ट यहाँ पर कितने में आपको सोर्स हो रहा है, कितने में आपको मिल रहा है। जो भी आपको इंडिया मार्ट पर यहाँ पर प्राइस मिलता है, वो एक उनका मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस का एक मिक्सअप होता है। तो ऐसा ना सोचे कि ये वाला एग्जैक्ट प्राइस है, इसी प्राइस में मिलेगा। उससे कम प्राइस में ही आपको ये प्रोडक्ट वहां पर मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि वो यहाँ पर एक मिनिमम क्वांटिटी के साथ यहाँ पे डाला होता है कि 10 पीस या 50 पीस कोई यहाँ पे खरीद रहा है, तो उसको यहाँ पर इतना प्रॉफिट, इतना हम ये प्राइस दे देंगे। अब मान लो आप उनसे ये 100 पीस मांगते हो कि हम है ना 100 पीस परचेज कर रहे हैं, तो वो हो सकता है आपको और भी बेस्ट प्राइस वहां पर दे दे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे अम्ब्रेलाज की कंपनी यहाँ पर आपको मिल जाएगी अलग अलग सिटी से। आपको अपनी सिटी का कोई चाहिए तो यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हो। अभी ऑल इंडिया का फिल्टर यहाँ पर लगा हुआ है, और ये प्रोडक्ट यहाँ पर चेक कर सकते हो। अभी मैं बात करूँ तो ये वाला प्रोडक्ट आपको एक प्राइस रेंज में एक बार चेक कर लेता हूँ, सेम यही प्रोडक्ट अगर आपको इंडिया मार्ट पर मिल जाए तो। मैंने अभी इसको फोटो के साथ गूगल पे सर्च किया है, अगर इंडिया मार्ट पर इसका कोई सप्लायर मिलता है। थोड़ा सा क्या है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इश्यू है, इसलिए इमेजेस ओपन हो नहीं रही है, ठीक है। बट मुझे यहाँ पर इंडिया मार्ट पे इसका सप्लायर नहीं मिल रहा। बट अगर आप किसी भी अम्ब्रेला के सप्लायर से कनेक्ट करेंगे और उसको ये वाले प्रोडक्ट का अगर इमेज भेजेंगे कि सर मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, वो आपको ये वाला प्रोडक्ट दे देगा। हो सकता है वो उसने फोटो यहाँ पे शो नहीं कर रखा, उसके पास ये वाला प्रोडक्ट मिल जाए, हो सकता है इससे रिलेटेड दूसरा प्रोडक्ट मिल जाए, हो सकता है इससे बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाए। तो उनके पास अम्ब्रेला के काफी सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, आप उनसे कनेक्ट करके, जैसे प्रिंटेड अम्ब्रेलाज होते हैं काफी, मतलब अलग अलग कलर के, अलग अलग प्रिंट, अलग अलग डिजाइन के, ठीक है, ऐसे अम्ब्रेलाज मिलते हैं, वो उनसे आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करके आप उनको अमेजोन पर सेल कर सकते हो। अब एक आइडिया लगाए, जैसे हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया कि ये एक विनिंग प्रोडक्ट है, अच्छा सेल हो रहा है। अब इसकी देखो लास्ट मंथ की सेल 4,000 प्रोडक्ट लास्ट मंथ की सेल है। बेस्ट सेलर अमेजोन पर पूरी बैग्स एंड लगेज कैटेगरी में फर्स्ट नंबर 1 पे चल रहा है ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। इसका प्राइस, ठीक है, अमेजोन ने डील भी दे रखा है इसको। तो अभी अगर हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्रॉल डाउन करना होगा। स्क्रॉल डाउन करके हमें इसका एएसआईन नंबर कॉपी करना होगा, ठीक है। एएसआईन नंबर क्यों कॉपी करना होगा, क्योंकि एएसआईन नंबर से हम इसे कैलकुलेट करेंगे इसका प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। एएसआईन नंबर क्या होता है, लिस्टिंग सेव होने के बाद में, लिस्टिंग हम क्रिएट करते हैं उसके बाद में एक नंबर हमें अमेजोन प्रोवाइड करवाता है। उस नंबर को एक आइडेंटिफाई होता है वो हमारी लिस्टिंग्स के लिए, वो अमेजोन प्रोवाइड करवाता है, उसे एएसआईन नंबर कहते हैं। इसका एएसआईन नंबर मैंने अभी यहाँ से कॉपी किया है, ठीक है। अभी नया टैब ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कितना मिलेगा अमेजोन। आपको ये सर्च करना है कितना मिलेगा अमेजोन। यहाँ पर फर्स्ट आपको लिंक शो होगा, इंडिया एफबीए कैलकुलेटर। इस वाले कैलकुलेटर को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में कंटिन्यू एज गेस्ट कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद में आपको वो जो एसाइन नंबर था कॉपी किया था आपने यहाँ पे डालना है, और इसको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालने के लिए एक पैनल ओपन हो रहा है, जिसमें दो चीजें हैं, फुलफिल्ड बाई अमेजोन और योर फुलफिल्ड बाय, ठीक है। अगर आप खुद से बेचते हैं प्रोडक्ट को, खुद से पैकिंग करके, तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है, और अगर आप एफबीए में अगर सेल करते हैं तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल के लिए इसका प्राइस है 488, ऑटो मोड पे यहाँ पे इसका प्राइस आ गया, ठीक है। अभी ये वाला प्राइस का आपको शिपिंग लगेगा 108 रुपए, ठीक है। 108 रुपये आपको यहाँ पर शिपिंग लगने वाला है इस वाले प्रोडक्ट का। अब ये कैसे मैंने फाइंड किया, ये क्या होता है ना कि ऑटो मोड पे अमेजोन ने यहाँ पर इसका 108 रुपये यहाँ पे डाला हुआ है, और अगर ये प्रोडक्ट आपका 1 किलो के अंदर जाता है तो इसका 108 से 120 रुपये का आपका शिपिंग लगने वाला है, ठीक है।
अभी प्रोडक्ट की बात करूँ कॉस्टिंग की, तो ये वाला प्रोडक्ट मैक्स टू मैक्स आपको 200 में मिल जाएगा। ठीक है, 448 का जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, मैक्स टू मैक्स आपको 200 में ये कहीं से भी आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर इसका कॉस्टिंग 200 डाल दिया, शिपिंग यहाँ पे डाल दिया, अमेजोन इसमें से कमीशन ले रहा है 49 रुपये। ठीक है, 448 रुपये का प्रोडक्ट है। अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो इस पे प्रॉफिट निकल के आ रहा है आपको 181 रुपये का प्रॉफिट निकल के आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप महीने के 100 अम्ब्रेलाज सेल कर देते हैं, ठीक है, 100 ऑर्डर निकाल देते हैं, आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 8,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। इसी प्रकार से मान लो कि आपने 10 से 15 प्रोडक्ट लिस्ट करे हुए हैं। ठीक है, और 10 से 15 प्रोडक्ट लिस्ट करे हुए हैं और एक प्रोडक्ट से आप महीने के 50 100 ऑर्डर निकाल रहे हो। ठीक है, आपने पूरे महीने में 1000 प्रोडक्ट ऑर्डर्स निकाल दिया आपने। ठीक है, तो आपको कितना प्रॉफिट होता है? 80,000 रुपये आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर 80,000 में से 1,000 ऑर्डर्स में से आप, अगर मैं ये कहूँ कि 10% 15% या मैक्स टू मैक्स 20% रिटर्न, बहुत मैक्स टू मैक्स ये भी अगर आप निकालते हो, 20% रिटर्न आपने निकाला, तो उसके बाद में भी आप 65,000 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हो। ठीक है, आप रिटर्न, आप बोलेंगे रिटर्न, तो रिटर्न में भी अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेम आपको रिसीव हो रहा है तो आप उसे रख लीजिए और नेक्स्ट ऑर्डर के साथ उसे पैक करके आप भेज सकते हैं। अगर आपको कोई डिफरेंट, डैमेज या कोई पुराना ओल्ड आइटम डाल के भेज रहा है, तो उस कंडीशन में आप अमेजोन को सेफ्टी क्लेम डाल सकते हैं और आपको उस प्रोडक्ट का अमाउंट आपको अमेजोन के द्वारा सेफ्टी क्लेम में मिल जाता है। तो ऐसा कोई लॉस का कोई प्रोसेस नहीं होता है कि आपको यहाँ पर लॉस लगने वाला है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया आपको बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट या विनिंग प्रोडक्ट या हॉट प्रोडक्ट, जो भी बोलते हो आप, वो फाइंड करने का तरीका। तो मैंने एक ही कैटेगरी में भी आपको बताया था, बाकी और भी बहुत सारी कैटेगरीज है। ठीक है, यहाँ पर मोटर बाइक हो गई, ठीक है, क्लोथिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी कैटेगरीज है, उन कैटेगरीज के आप यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो और उनको चेक कर सकते हो। ठीक है, कि ये प्रोडक्ट का कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है। इस प्रकार से सिंपल सा, अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल सा एक चीज, कभी भी कहीं भी कोई प्रोडक्ट मिले, ये चेक कर लिया करो कि उस प्रोडक्ट की 3 गुना जितने उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में, अगर आपको आपको कोई प्रोडक्ट मान लो 100 रुपए में मिल रहा है कॉस्टिंग, तो ये सोच लो कि वो अमेजोन पे 300 में सेल हो रहा होगा। अगर आपने चेक किया अमेजोन पे 300 में सेल हो रहा है, तो वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है आपके लिए। ठीक है, अगर मान लो आपने कोई प्रोडक्ट देखा है अमेजोन पर, वो 500 रुपए में वहां पर सेल हो रहा है, तो ये चेक कर लीजिए कि वो अप्रोक्स आपको 200 रुपये कॉस्टिंग में मिलना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट है। अगर 200 से ज्यादा मिलेगा तो आपको प्रॉफिट कम होगा। तो ये थोड़ा सा आप 3 गुना 3x चेक कर सकते हैं। अगर सेलिंग प्राइस है तो 3x कम कर लीजिए, अगर कॉस्टिंग प्राइस मिल रही है आपको तो 3x बढ़ा के चेक कर लीजिए कि ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको आइडिया लगाना है कितनी सेल है इसकी, कितनी नहीं है, तो इन चीज़ों से आइडिया लगा सकते हो। एक तो थोड़ा रेटिंग कितना है उसका, ठीक है, रेटिंग कितना बढ़ रहा है। दूसरा, वो कौन से पेज पे आ रहा है वो प्रोडक्ट। ठीक है, इसी के साथ उसका प्राइस क्या है। ठीक है, इसी के साथ उसकी रैंकिंग क्या है। रैंकिंग यहाँ नीचे चेक करेंगे आप, बेस्ट सेलर रैंकिंग, जैसे ये 1 पे चल रहा है तो ऐसे कौन सी रैंकिंग पे वो चल रहा है। ठीक है, उसके लास्ट मंथ की सेल यहाँ पर दिखाती है वो कितनी है। ठीक है, इस प्रकार से। अब आप कहेंगे फ्री के टूल आते हैं बहुत सारे जो आपको सेल्स के वो देते हैं, रिपोर्ट्स देते हैं। जैसे अभी मैंने इसमें भी एक्सटेंशन लगाया हुआ है, ये वाले देखो, जैसे यहाँ पे सेल के रिपोर्ट देते हैं कि इस महीने की लास्ट इतनी है, इतने ऑर्डर्स है इसके, ये है वो है। तो देखो इन पे, ये तो क्या होते हैं, ये तो एक टूल्स हैं। तो टूल्स तो ये नहीं कह सकता मैं कि एग्जैक्ट डेटा देते होंगे, क्योंकि अमेजोन को इन्हें एग्जैक्ट डेटा तो निकाल के नहीं देता। ये लोग भी वो लिस्टिंग को देख के ही एक आइडिया लगा सकते हैं जो लिस्टिंग पे चीजें दिख रही है। ठीक है, तो वही चीजें हैं, तो उन चीजों में आप भी आइडिया लगा सकते हो कि इस प्रोडक्ट का रेटिंग कितना है, प्राइस कितना है, कितना कॉस्टिंग है, कौन सी रैंकिंग पे चल रहा है, कौन से पेज पे आ रहा है प्रोडक्ट को सर्च करने पर। ब्रांड को ना सर्च करके, जैसे जोकी का अंडरवियर है, ठीक है, अभी आपने यहाँ पे जोकी अंडरवियर मत सर्च करो, यहाँ पर सर्च करो अंडरवियर ओनली या इनरवियर सर्च करो। तो यहाँ पर अगर उस जोकी का प्रोडक्ट आ रहा है, इसका मतलब बिक रहा है। लास्ट मंथ की सेल अमेजोन खुद दिखा रहा है उसके ऊपर कि लास्ट मंथ की इसकी इतनी सेल है। ठीक है, तो वो चीजें तो
एक सिंपल सा है कि हमें सोचना नहीं चाहिए कि हम किसी थर्ड पार्टी कोई भी अगर टूल्स है उनका प्रीमियम लेंगे या ये सब चीज़ें लेंगे। अब ये क्लॉथ है आपके सामने है, अमेज़न खुद बता रहा है पिछले महीने की इसकी 1000 प्लस की सेल है। बस यहाँ से फाइंड करो विनिंग प्रोडक्ट, ठीक है? चेक करो कितने का प्रोडक्ट आ रहा है, कितने का बिक रहा है, निकालो, कॉस्टिंग निकालो। 360 रुपए का प्रोडक्ट ये बिक रहा है। अभी चेक करो, सप्लायर को कांटेक्ट करो, सप्लायर से मिलो कि ये 3 पीस मुझे इस साइज़ का चाहिए, कितने का पड़ेगा? वो कितने का बता रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करो और आपको लग रहा है प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, बेचो। अब एक प्रोडक्ट लेके आना नहीं है आपको, ऐसे नहीं आपने एक प्रोडक्ट लेके आ गए और वो बेचने के लिए आपने 100 पीस लेके आ गए, नहीं, कम से कम उस सेम कैटेगरी के आपको 10 से 20 एसकेयूज लेके आना है, ठीक है? क्योंकि एक प्रोडक्ट में कितनी सेल आएगी आपको? 10 से 20 होंगे। अगर एक एसकेयू पे आपको 5 ऑर्डर पर डे के आ रहे हैं, तो आप 20 एसकेयू लेके आएंगे, तो आपको 10 से 15, 20, 50, 100 ऐसे ऑर्डर पर डे के आने लगेंगे। एक एसकेयू कभी नहीं लेके आना है, मिनिमम से मिनिमम। कोई भी अगर हम शॉप ओपन करते हैं, अगर एक प्रोडक्ट लेके बैठेंगे तो वहां पर सेल नहीं आएगी अपने को, कस्टमर्स नहीं आएंगे। कम से कम 20, 50, 100 प्रोडक्ट लेके बैठेंगे तब कस्टमर्स आएंगे। कस्टमर 100 प्रोडक्ट को देखेगा तब एक प्रोडक्ट खरीदेगा। इस प्रकार से आप अपने लिए एक विनिंग प्रोडक्ट खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। किसी के कहने या किसी के बताने पर आप विनिंग प्रोडक्ट के पीछे ना जाए। पहले उसकी रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद में आपको लग रहा है ये वाला एक विनिंग प्रोडक्ट है, तब आप उस प्रोडक्ट को सेल करें। आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी। थैंक यू।